श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 अगस्त 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की 10वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की 10वीं तिथि सोमवार के दिन पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया, जिस दिन आप लोगों को 11 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 18 अगस्त के दिन, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के 10वीं तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने की 10वीं तिथि के दिन, सोमवार के दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार 10वीं के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय ज़रूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको कभी भी जीवन में सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखो भाई, उनको 11 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने वाले का उपाय भी, एक चावल के दाने का बहुत महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार 10वीं तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माता बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने घर में से सभी सदस्यों को इस वाले उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना, खुद की कोई दुख और परेशानियां जो कि वह अपने लिए करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए
घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हों तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे हमें शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। हर एक उपाय को करते समय हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को आपको करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो भाई, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, हम आपसे बस यही कहेंगे, इस उपाय को आप सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल समय शाम के समय करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी बात यह आती है यह कि सुबह अगर हम उपाय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक आप उपाय कर लेना। 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल के समय का होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कहाँ से लेना है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में और क्या कुछ ऐसी सामग्री होती हैं जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह बात जान लो कि यह 11 चावल के दाने वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आप उपाय सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान शिव जी के सामने यह नहीं दर्शाना कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा सामग्री है, उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजा सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। मिट्टी का जल आप शिवलिंग पर चढ़ाओगे, इससे बेहतर उपाय आपको नहीं मिलेगा। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल लेकर जाना अपने साथ में, तो जल आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो आप घर का जल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह आपके अलग रहेंगे, और जो भी पूजा सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें, जो कि गोलबाती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप एक बार में सुन लेना कि भाई यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि कौन सा चावल है कौन सा चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो, चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो, सादा हो, या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं, वहाँ पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति में हो, उन चावल में से अपनी एक कटोरी भर लेना, या एक मुट्ठी अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम यहाँ 11 चावल ही इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह 11 चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने वो उस
11 चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो कि जो टूटे ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी एक कागज़ की पुड़िया में रख लेना, क्योंकि किसी भी एक या छोटी कटोरी में रख लेना, क्योंकि आपका चावल का दाना एक भी इधर उधर ना हो और यह सुरक्षित रहें। उसके बाद चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की सामग्री 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजा सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल, पूजा सामग्री जो लेकर जाना चाहे वो उसकी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद में अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करोगे पर आप हाथ मुँह धोकर इस वाले उपाय को कर सकते हो शाम के समय प्रदोष काल में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की सामग्री, पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास में ही जो आपका शिवालय है, शिव मंदिर है, वहाँ पर पहुँच जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद जो पूजा सामग्री लेकर आएँ उससे, जैसे कि आप सुबह गए हुए होंगे, 1 लोटा जल और जो भी पूजा सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हैं, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, वैसे ही गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे ही भाई आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाएं और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लो और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना यह वाले उपाय को करना है। अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया है आपको खोल कर रख लो, या जो कटोरी है तो भाई उसे सामने रख लो, अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो अपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, मतलब यहीं कहीं गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना कब बोलना है? जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर वह अपनी मनोकामना बोल देना है। जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है।
पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप ज़रूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार और प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानियां उसके लिए। भगवान से प्रार्थना करने के बाद आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इसी तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उससे उसकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानियां हैं वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। यह वाला उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में ज़रूर करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है मिट्टी का दीपक। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या आप चाहे तो आटा शुद्ध मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो आप कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है प्रदोष काल में आपके घर में तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए। देखो, वहाँ पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद में माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सभी दुख कष्टों को ख़त्म करो। इस भावना से आपको यह वाला उपाय कर लेना है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।